हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसी रात का ब्लॉग है, वीडियो है। तो मैंने वही बिहारी जो मिठाई होती है ठेकुआ, वही बनाया था। और फिर फ्रेंड्स मैंने अंडे की सब्ज़ी बनाई थी और चावल। तो वही हम लोग का रात का खाना था। और ये देखिए मैंने ये रसे वाली ही बनाई थी, क्योंकि सब रसे वाली ही खाते हैं। जैसे चावल बनता है ना शाम को, तो वही रसे वाली सब्जी ही खाते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं सभी जगह के कपड़े बना दूंगी। और ये सुबह से मतलब अभी मैंने टिफ़िन नहीं बनाया है, तो वही पहले मैं कपड़े बना कर रख देती हूँ और फिर बाद में टिफ़िन की तैयारी करूँगी। क्योंकि इस समय ना बच्चों का जो स्कूल है तो वो 9 बजे से हो गया है, तो वही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। मैं ये जो अपना डेली मॉर्निंग रूटीन का काम करके और मैं ये सभी मतलब बेड का बिस्तर बना दूंगी अच्छे से और रख दूंगी संभाल के। और फ्रेंड्स इस समय इनके पापा की ड्यूटी ना 2 बजे से हो गई है, नाइट मतलब आते हैं नाइट में। तो अभी ये सभी सो रहे हैं और मेरा बेटा और मैं बस जग गए थे। तो वही अपने बेटे का भी बिस्तर बना दूंगी। और फिर बाद में पता चला फ्रेंड्स कि इनके पापा भी जाएंगे वहाँ ड्यूटी जाएंगे, क्योंकि नहीं मालूम आज इनकी एक दिन के लिए लगता है सुबह की ड्यूटी हुई है। तो वो भी चले गए हैं उठ के। और सभी का बिस्तर मैं एक तरफ से बना कर रख दूंगी। और फ्रेंड्स इस समय ऐसा मौसम कर रहा है ना, एक भी मतलब धूप नहीं निकल रहा, थोड़ा बहुत ही निकल रहा है और पूरे दिन बदल तो जिसके कारण थोड़ी सी अभी ठंडी नहीं लग रही है। पर ये बदल जब निकलेगा ना, जब बरस के निकल जाएगा या फिर ओस जैसे कोहरा पड़ के निकल जाएगा, तभी ठंडी बहुत लगेगी। अभी थोड़ी थोड़ी ही ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अपना टिफ़िन बना देती हूँ बच्चे का। तो आज मैं आलू गोभी की भुंजिया बनाऊँगी और पराठे बच्चे के लिए। तो वही जल्दी से बना देती हूँ, जिससे उसको खाने के भी मिल जाए और टिफ़िन में भी ले जाए। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे 9 बजे स्कूल लग रहा है मेरे बेटे का, तो छुट्टी भी बहुत लेट में हो रही है। तो छुट्टी मेरे बच्चे की 3 बजे हो रही है। तो वही बस आते आते 3:30 बज जाते हैं। तो वही बच्चों को भूख लगती है, तो इसलिए मैं मतलब बोल रहा था कि मम्मी ज़्यादा मतलब जल्दी बना दीजिए। तो वही मैं जल्दी बना दूंगी। और मेरे ये टिफ़िन बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। और मैं अपने बच्चे के टिफ़िन में रख दूंगी पराठे और गोभी की सब्ज़ी। और मैं इसको खाने के लिए दे दूंगी चाय और पराठा। और मैं इनके लिए भी चढ़ा दी थी फ्रेंड्स दलिया, पर ये खा के नहीं गए हैं क्योंकि इनको भूख ही नहीं लगी है। और जैसे रात को आए थे ना ड्यूटी करके, 11-12 बजे आते हैं तो खाते हैं फिर। तो वही उसी कारण लेट खाना होने के कारण सुबह जल्दी भूख नहीं लगती है। तो वही फिर मैंने मतलब बनाया था तो रखा है। और ये वही ले गए हैं 3-4 ले गए हैं, वही बिस्किट जो मैंने बनाया था रात को। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं नहा धोकर और तैयार मतलब खाना पीना मेरा बन गया है और पूजा पाठ सभी हो गया है। तो मैं ये जो कपड़े हैं ना, मैं बोली थी कि यहाँ पूरा कपड़े जो बच्चे हैं ना तो बना कर नहीं रखते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे जहाँ उनकी जगह है वहाँ बना कर रखते ही नहीं है, सब मुझे ही रखना पड़ता है। और मेरी बेटी रहती है तो वो बना देती है, बना कर रखती है। तो ये जो काम है ना फ्रेंड्स, तो हम ही लेडीज़ों का है और बेटियों का है। और लड़के तो सुनते ही नहीं हैं, वो उनका मतलब रखा हुआ जैसे सामान पूरे पलंग में बिस्तर में फैला के रखेंगे तो उनको मतलब छूने भी नहीं देते हैं। उनको वैसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे में ही उनका सामान मिलता है। और जो तुम मतलब हम बना कर रख देंगे तो फिर नहीं मिलता है, फिर वही चिड़चिड़ाते हैं। तो ये साड़ियाँ फ्रेंड्स वही मैं धोई थी कल, तो वही सभी रखी थी, तो उन्हीं को सबको बना कर मैं रख दूँगी। और ये 3-4 साड़ियाँ फ्रेंड्स मेरी यहीं कहीं बाज़ार आने जाने के लिए सिंपल साड़ियाँ हैं। और जैसे कहीं भी जाएं तो ये इन्हीं साड़ी को मैं पहन जाती हूँ। और वैसे 3-4 साड़ी मेरी निकली हैं डेली मतलब डेली यूज के लिए। तो उनको मुझे अब
रखना है, मैं उनको नहीं पहनूँगी क्योंकि वो थोड़ी सी फटने भी लगी हैं और जैसे पहनते पहनते हुए जैसे पतली भी हो गई हैं, ख़राब भी हो गई हैं, तो उनको मैं निकाल दूँगी और दूसरी साड़ियाँ मैं निकालूँगी पहनने के लिए। और इस समय फ्रेंड्स वैसे तो कपड़े धोना पूरे बंद है क्योंकि सूख ही नहीं रहे हैं कपड़े, और नहीं सूखते ना फ्रेंड्स तो बहुत ही महकते हैं। तो वैसे चादर जो मैं निकाले थे अभी तक रखे हैं, अब मैंने उनको अभी नहीं धोया है। तो वही अब मैं देखती हूँ 2-3 दिन देखती हूँ कि धूप निकलेगा तभी धोऊंगी, नहीं तो अंदर डालने का एक भी जगह नहीं है। और जो हम लोग का वॉशिंग मशीन का जो सूखने वाला भाग है तो वो ख़राब हो चुका है फ्रेंड्स, नहीं चल रहा है, तो उसी कारण मैं नहीं अभी धो रही हूँ। सभी की चादर बेडशीट रखे हुए हैं, तो यहाँ की जो जगह है फ्रेंड्स मैं खाली कर देती हूँ। अब मैं रोज़ ही खाली कर देती हूँ, मतलब 2 दिन 3 दिन में बना ही देती हूँ, पर यहाँ पूरे फैला कर रख देते हैं बच्चे। देखिए फ्रेंड्स, और अभी इनके पापा गए हैं ड्यूटी तो अभी नहीं आए हैं। और ये जो साड़ियाँ हैं मेरी फ्रेंड्स जो रिजेक्ट मैंने कर दी तो कपड़े वाले रैक में रख दूँगी, और जो वैसी साड़ियाँ हैं तो मैं अलमारी में रख दूँगी। और ये इनके पापा के कपड़े हैं ना जो प्रेस करके मेरा बेटा रखा हुआ था, तो वही मैं इनको अच्छे से रख दूँगी क्योंकि ये फिर धीरे धीरे वो ख़राब ही हो जाएंगे, मतलब बाहर रखे हुए थे। इनका जो प्रेस है पूरा बिगड़ जाएगा, तो मैं इनको अच्छे से रख देती हूँ। और फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर ज़रा से भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ फ्रेंड्स, जो मेरे वीडियो वॉच करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए मैं ये जो सामान है ना मैं इनको अच्छे से मतलब रख दूँगी। ये बैग है ना तो इनमें 2-3 कपड़े ही मतलब पुराने रखे हुए हैं, तो इन्हीं को सब इनमें भर कर रख दूँगी क्योंकि ये सभी चीज़ें इसी में थी। तो ये जैसे चूहे नहीं काटेंगे, अगर वैसे खुले रखे रहेंगे ना तो चूहे काट देंगे तारों को, तो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़े ना आप सोच भी नहीं सकते, ये 24 साल पुराने कपड़े हैं क्योंकि ये मेरे मतलब हम लोग के शादी के हैं। इनके पापा की ये ड्रेस थी शादी वाली, तो वही रखे हुए हैं। और छोटे भी हो गए हैं क्योंकि हम लोग की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, ये ज़्यादा नहीं 20-21 साल के रहे होंगे तभी हम लोग की शादी हो गई थी। अब मेरी उम्र तब 17 साल की थी, 17-18 साल की। तो वही फ्रेंड्स रखे हुए हैं, तो अभी मतलब इनको कुछ ना ये पहन सकते हैं और ना ही इनको दे सकते क्योंकि हमारी इन कपड़ों में यादें मतलब है, हम लोग को याद है कि ये ही कपड़े पहने गए थे शादी में। तो फ्रेंड्स इन्हीं में सब ये चीज़ें रख दूँगी संभाल के, पन्नी में मैं पॉलीथीन में बांध के रख दूँगी क्योंकि ये जैसे सब उलझ जाएंगे अगर इकट्ठा ही ऐसे रख दूँगी, तो इनको मैं पॉलीथीन में अलग अलग करके बांध कर अच्छे से रख दूँगी। और इसमें रहेंगे ना फ्रेंड्स तो चूहे नहीं काटेंगे। जो ये झालर है ना तार मतलब ऐसी बिजली वाली तो इलेक्ट्रिक वाली, वही सभी इसी में रख दूँगी और अच्छे से मैं इनको बना कर रख दूँगी। और कई फ्रेंड्स जैसे अलग अलग रखते हैं तो फिर मिलते नहीं हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी की चूड़ियाँ हैं, और ये जो जूड़े हम लोगों ने लगाए थे वही मैं ऑनलाइन मंगाई थी फ्रेंड्स। तो वैसे बना तो नहीं था पर हो गया, थोड़ा सा शौक़ था तो वही भी हम लोगों ने पूरा कर लिया अपना जूड़े लगाने का। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कंघी कर लेती हूँ। अब ये शाम का टाइम ही हो गया है, ये मेरे ख्याल से 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं क्योंकि मेरे कंघी करते करते ही मेरा बेटा आया था, मेरा छोटा वाला बेटा निखिल, तो मेरे को लगता है 3:30 बज रहे हैं। और वैसे भी आजकल दिन का पता ही नहीं चलता कि कितने बजे निकलता है कितने बजे डूबता है। आप घड़ी देखेंगे तभी समय का पता चलता है क्योंकि बदल किए हुए हैं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और इस समय इतने बाल टूटते हैं फ्रेंड्स, नहीं मालूम क्यों, लगता है कि ठंडी के कारण है या फिर कुछ चीज़ जैसे कुछ नुकसान कर रहा हो वैसे, तो वही इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और कितने भी मतलब चीज़ लगाओ कुछ हो ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए एकादशी का गन्ना रखा हुआ था और
कोई नहीं खा रहा था तो मैं ही लेकर बैठ गई हूँ। और अभी मेरा छोटा वाला बेटा बोल रहा है कि मम्मी मेरे को भी दो। तो फ्रेंड्स आइए आप भी खा लीजिए। और कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ।